सुन नप विविध जतन जग माई, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। आहई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुत न पे सोई, मोर जावे तो नगर न होई। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे पास है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊं तो ये काजू, बन आई इस मंजस आजू। परंतु यदि नहीं जाता तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज ये बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीत कही है। सुन मही से बोले हो मृदुबानी, नाथ निगम यसी नीत बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करई, गिर निज सिर निसदात्र न धरई। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही है, पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण किए रहती है। जलधि अगाधे मौल बय फेनु, संतत धरन धरत सिर रेनु। अस कही गहे नरेश पदे, स्वामी हो कृपाल। मोई लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाली। मंगल भवन अमंगल हारी, नमो सुदशरथ अजर बिहारी। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु है, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान न पई आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सत्य कहो भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोई। हवस काज में करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाएं। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फले तबही जब करिय दुराऊ। जो नरेश में करो रसोई, तुम परसो मोई जान न कोई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। अन्न सो जोई जोई भोजन करई,
सोई सोई तो आयसु अनुसरई। पुण्य तिनके ग्रह जेवई जो, तो बस होई भूप सुन सोऊ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। जाय उपाय रचो न पेहू, संबत भरि संकल्प करेहू। नित न्यूतन दुज सहस सते, बरयो सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर विजयो नारी। मंगल भवन मंगल हारी, जगौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही वेद भूप कष्ट अति थोरे, हुई सकल विप्र बस तोरे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं ए बेस न आओ बिकाऊ। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करे आप समाना, रखियूं यहाँ बरस परवाना। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। मैं धरितासु बेस सुन राजा, सब विध तोर समारंभ का जाओ। गए निस बहुत शयन अब कीजय, मोहितोई भूप भेंट दिन तीजे। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से 3रे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर में पहुंचा दूंगा। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुंचयूं सोवतई निकेता। मैं आऊ बिसुबे सुधरी, पहचान्यो तब मोई। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावो तोई। मंगल भवन मंगल हारी, जगौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोवे सोचे अधिकाई। काल के तु निश्चर तय आवा, जेसु कर हुई नृपई भुलावा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोअति कपट घनेरा। तेई के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई।
प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखे दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते खल पाछले बयरु समारा, तापस नप मिले मंत्र विचारा। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचाओ। भावी बस राजा प्रतापवान कुछ भी ना समझ सका। जेर पूछे सोई रचने उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेज सी अकेले अपी, लघु कर गनियन ताऊ। अजऊ देत दुख रवि शशिय, सिर अवशेष सिराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नप निज सखई निहारी, हरसि मिलेऊ उठी भयऊ सुखारी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साध्यो रिपु सुनो नरेसा, तो तुम कीन मोर उपदेशा। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियाद विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। तापस नपई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोसी। भानु प्रतापई बाज समेता, पहुंचाए से छन मांझ निकेता। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घोड़साल में बांध दिया। नृपई नार पई शयन कराई, है गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित हर ले गयो बोरी, ले राखिस गिर खोह मोह, माया कर मति भोरी। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचे पुरोहित रूपा, पर जाए से जे अनुपा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य माना। जाग्यो नृप अन भये बिहाना,
देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन मोहन मानी, उठ्यो गवई जे जान न रानी। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जान्यो के। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उससे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम न पई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। राजा के 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। न पेहर से हो पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहे से बरे, विप्र कुटुंब समिति। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार मनाई, छरस 4 विधि जस श्रुति गाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए और उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। मायामय तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि मोह विप्र मासु खल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। भोजन को सब विप्र बुलाए, पद पखारि सादर बैठाई। परसन जब लाग मही पाला, भई आकाश बानी ते ही काला। जो ही राजा परोसने लगा उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इस के खाने में बड़ी हानि है। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। भयो रसोई भूसुर मासु, सब तुझ उठे मान विश्वासु। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनारवश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोपित नई कचुकीन विचार, जाई निशाचर हो नप
मूल सहित परिवारी। मंगल भवन अमंगल हारी बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाल लिए सहित समुदायी। हे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सीते समेत परिवारा। सम्मत मध्य नाश तो हो, जलदाता न रहिए कुल को। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, नृपसु निश्रापे विकल अति त्रासा, भई बहोर बर गिरा आकाशा। विप्रो श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। चकित विप्र सब सुन न बेबानी, भूप गयो जय भोजन खानी। तैन असन नहीं विप्र सुहारा, फिर राव मन सोचो अपारा। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सब प्रसंग मई सुर ने सुनाई, त्रसित पर्यो अमनीय कुलाई। भूपत भाभी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता।